फ्रेंड्स, अपन अगला जो भौतिक स्वरूप के आधार पर जो संभाग यानी भाग है वो है नदियों के मैदान। अब नदियों के मैदान में आपको बड़ी नदी, उसकी सहायक नदी, फिर उसके उपभाग और उस नदी के बहाव के कारण कोई अगर विशेष आकृति बनती है तो उसके बारे में आपको सोचना है। जैसे अपन देखते हैं कि राजस्थान में इस तरफ सबसे दक्षिणतम यहां पर ये मध्य प्रदेश के अंदर आम मोरू इस जिले से माही निकलती है। माही निकलने के बाद में ये इस तरफ जाती है बांसवाड़ा, डूंगरपुर कर्क रेखा को क्रॉस करके और वापस गुजरात की तरफ आ जाती है। इधर सहायक नदियां आती है सोम, माही, जाखम। इधर चलती हुई नदी स्वतंत्र रूप से चलती है, पश्चिमी बनास है, साबरमती है। ये नदियां चल के और माही का प्रवाह क्षेत्र बनाता है। यानी ये जो नदियों का मैदान हो गया ये माही बेसिन कहलाएगा। इसी माही बेसिन के अंदर अपन देखते हैं कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इस बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर बीचों बीच में जो ढलान होता है वो राजस्थान का सबसे ज्यादा तीव्र ढलान, यानी 1 किलोमीटर के अंदर 8-8 मीटर का ढलान मिलता है। और यहां पर ये नदियों के तीव्र ढलान के कारण कटे फटे नाले, यानी ये जो बेसिन भाग है वो इस तरह से नालों में विभक्त है। अब एक नदी का भाग आ गया, उसके बीच में एक गांव हो गया, दूसरे और तीसरे के बीच में दूसरा गांव आ गया, तीसरे और चौथे के बीच में फिर गांव आ गया। इस तरह से 1 से लेके और 56 नालों के बीच में 56 गांवों का समूह है और इसको यहां पर बोलते हैं छप्पनिया। यानी ये माही बेसिन का एक खास भाग हुआ जिसको बोलते हैं छप्पनिया। यानी छप्पनिया क्या है? तो छप्पनिया एक गांव का या नदी नालों का समूह है जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में स्थित है। 56 नालों के बीच में 56 गांव स्थित है, माही के शाखाओं के रूप में है। इस तरह से ये माही बेसिन हो गया। अब माही बेसिन के कारण यहाँ पर ये माही बजार सागर इधर माही नदी के ऊपर बना हुआ है, इसके कारण नहरी भाग है, तो वो आगे अपन अलग से देखेंगे। इस तरह से यहाँ पर अगर आगे अपन मिट्टियां देखेंगे तो ये पहाड़ी भाग है तो लाल मिट्टी है। इधर अपन देखते हैं पठारी काली है तो बीच में आपको लाल और काला भाग मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर मिट्टी का भाग भी देखकर ये नदियों का जो भाग है ये यहाँ पर विशेष प्रकार की फसलें होती है ये। फिर इसके बाद में देखते हैं यहाँ खमनौर की पहाड़ी से ये बनास निकलती है। बनास इस तरह से मूवमेंट करके टोंक से होती हुई यहाँ पर सवाई माधोपुर में यहाँ जाके और ये मिल जाती है चंबल के भीतर। और जयपुर के अंदर ही अर्जुन की गंगा, अर्जुन ने कहते हैं कि एक तीर से पाताल से जिस नदी को निकाल दिया था उसका नाम है बाणगंगा। ये बाणगंगा यहाँ से बैराट की पहाड़ियों से निकलकर और आगे जाकर और यमुना के अंदर मिल जाती है। तो ये बनास और बाणगंगा ये पास पड़ोस में चलने वाला नदियां हैं, तो इसको मिलाकर बोलते हैं कि ये बनास और बाणगंगा का मैदानी भाग है। अब बनास और बाणगंगा का जो मैदानी भाग है इसको उप मैदान के रूप में मालपुरा और टोंक का भाग कह दिया। बनास के बेसिन के अंदर आगे आपको ऐसी ऐसी पहाड़ियां मिलेगी जैसे 100, 200, 300 मीटर ऊंची पहाड़ी, एकदम खड़ी खंबे की तरह निर्जन पहाड़ी है, तो उसको बोलते हैं पीड माउंट, पीड माउंट, मांट या माउंट, पीड मांट। ये क्षेत्र भी यहां पर मिलेगा, मालपुरा करौली का इसके आगे मिलेगा। इस तरह से बनास और बाणगंगा ये जो बेसिन है वो ये यहां पर जाके ये इस तरह से भीलवाड़ा, टोंक और आगे चल के सवाई माधोपुर, टोंक और इस तरह से आगे कुछ बूंदी का भाग होते हुए ये भाग हो गया। फिर देखते हैं यहां पर मध्य प्रदेश से जो मेन अपनी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी निकलती है जिसको बोलते हैं चंबल। अब चंबल नदी यहां से होती हुई एंट्री होती है चित्तौड़ के दूसरे वाले भाग में, यानी एक चित्तौड़ का भाग है जो यहां पर इधर कोटा के पास में,
यहाँ ये भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करने के बाद में ये बीचों बीच में चलती हुई इस तरह से राजस्थान मध्य प्रदेश का बॉर्डर बना के और ये वापस उधर यमुना के अंदर मिल जाती है। अब चंबल की जो सहायक नदियां हैं, अपन चंबल की सहायक नदियां देखते हैं। काली सिंध, परवन, बैतली, मांगली, ये जो बहुत सारी नदियां हैं। कोटा संभाग है सर्वाधिक नदियों का भाग है। दूसरा अपन देखते हैं कोटा काली मिट्टी का भी भाग है। अब काली मिट्टी होती है वहां पे कीचड़ कादा ज्यादा होता है। इस तरह से इन नदियों यानी चंबल और चंबल की सहायक नदियों के कारण कोटा का संभाग है और कीचड़ के कारण जो इसके जल के कारण जो अपर्दन है वो सबसे ज्यादा होता है कटाव। इस कटाव के कारण बड़े बड़े खड्डे यानी दर्रे बन जाते हैं। तो दर्रे यहां पर मिलते हैं और यहां पर जो बिल्कुल बिखरी हुई पहाड़ी है जहां पर आदिवासी क्षेत्र है वहां रहते हैं। जो बिखरी हुई पहाड़ियों का क्षेत्र है आदिवासी क्षेत्र है जिसको डांग बोलते हैं। इसी के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है डांग। दूसरा इस काली मिट्टी के कारण यहां पर जो व्यापारिक फसलें हैं वो सबसे ज्यादा होती है। अपन आगे देखेंगे चंबल नहर निकलती है जो राजस्थान कैनाल के बाद में बहुत महत्वपूर्ण नहर है। यही आगे चलकर और इसी के लगभग भूभाग के समक्ष आपके भरतपुर संभाग के यानी भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के बाद में ये कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी यानी 4 और 4 8 जिले हैं वो इस चंबल के आसपास के क्षेत्र है। यानी चंबल के बहाव के आसपास में और इसी भू आकृति के और भूगोल के हैं। तो ये चंबल और चंबल का नदी बेसिन हो गया। यानी चंबल की नदियों का चंबल नदी का मैदान, माही का मैदान और बाणगंगा का मैदान। इस तरह से पूरा मैदानी भाग है जो राजस्थान का लगभग 23% है। और इस 23% भूभाग के अंदर लगभग 39 यानी 39% जनसंख्या निवास करती है। यानी नदियों का जो भूभाग है, नदियों का मैदान है वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है और घना बसा हुआ है। अब अपन देखते हैं इधर है तो ये तो यमुना का भाग है। यानी जो भरतपुर, धौलपुर, अलवर का ये भाग है तो यमुना, गंगा यमुना के मैदानी भाग का हिस्सा हो गया। इस तरह से ये मैदानी भाग में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है और सर्वाधिक उपजाऊ है, सर्वाधिक फसलें होती है। सबसे ज्यादा व्यापारिक फसलें भी आपको इसी क्षेत्र के अंदर आपको देखने को मिलेगी।